देखिए, आपके पदभाग पहला पेपर जो कि आपका चौथा पाठ है, जो कबीरदास जी का है, और कबीरदास जी के विषय में बहुत कुछ अपन बात कर चुके थे कल। जैसा उनके विषय में उनका जीवन परिचय जो भी था मैंने आपको बता दिया। और कबीरदास ने जो अपनी काव्य संकलन जो धर्मदास जी के द्वारा किया गया था बीजक, उस बीजक में ही साखी, शब्द और रमेश 3 प्रकार की काव्य रचना है। जो आपको पढ़ाने में जा रहा हूँ वो साखियों में से लिया गया है, और कुछ बाद में पदावली जो दी गई है कबीरदास की उसमें शब्दों में से ली गई, क्योंकि पद की रचना है। तो देखिए, ये कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। और निर्गुण धारा के अंतर्गत भी कौन सी काव्य धारा है? संत काव्य धारा, या फिर कहूँ ज्ञानाश्रय काव्य धारा, समझ लो। और जो भाषा शैली है वो कैसी है? सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी जिसे अपन कहते हैं, दोहा छंद में लिखे गए हैं। और बहुत सारे अलंकार है जिसमें उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है, नहीं क्या? कहीं कहीं देखता है कि दृष्टांत भी मिलता है, उदाहरण भी मिलता है, और कहीं कहीं उत्प्रेक्षा भी मिल जाता है। तो करीब करीब ज़्यादातर जो है यूज जो किए हैं उनमें अनुप्रास, रूपक और जो यमक से लेस कम है, उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है और उत्प्रेक्षा, इन ज़्यादा अलंकारों का प्रयोग किया है। दोहा छंद में लिखे हैं, सदुकड़ी भाषा है उनकी। तो देखिए, आपके क्या दिया है, मैंने कल बताया था आपको, बीजक में जो साखी लिखी गई है उन साखियों को टोटल अंग दिया है। अंग, इसका मतलब है कि अलग अलग अंग हैं उसमें। जैसे गुरुदेव का अंग है, ऐसे मन का अंग है, ऐसे विरह का अंग है, ऐसे माया का अंग है, ऐसे जगत का अंग है। इसका मतलब है कि टोटल 59 अंगों की जो दिया है कि 59 अंगों का विभाजन किया गया है कबीरदास की साखियों का। और साखी का मतलब है दोहों से, जो दोहे लिखे हैं। तो इसमें जैसा नाम है, कल अपन शुरुआत भी कर चुके थे, और सीधी बात है कि जो जैसा अंग है उसका क्या किया है, उसी के विषय में उसमें पूरा जानकारी दी है उन्होंने। तो ये गुरुदेव का अंग है। इसका मतलब है कि संसार में जो है ना, वो गुरु से बड़ी कोई चीज़ नहीं दिखाई है। क्यों? कारण क्या है उसका? क्योंकि ज्ञान प्रदान करने वाला गुरु, सबसे पहले गुरु माँ बाप है, क्योंकि जन्म देता है, जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा करता है, आपको सही मार्गदर्शन करता है। सबसे पहले गुरु कौन है? माँ बाप। और माता पिता भी यही उम्मीद करता है अपनी संतान से कि बड़े हों, जब हमें बुढ़ापा आए तो ये हमारे बुढ़ापे की लाठी बने, सहारा बने। लेकिन आजकल आप देख रहे हो कि माँ बाप बेचारे अनाथालयों में रहते हैं, उनकी न कोई सेवा है न चाकरी है, और बड़े बड़े पैसे वाले। क्यों? कारण क्या है कि आदमी इतना लोभ मोह माया स्वार्थ में घुस गया है कि अपने जन्मदाता को भी भूल जाता है। अरे हमारे जन्मदाता के साथ वो गुरु भी हैं जिन्होंने हमारा संस्कार दिए हैं, जिन्होंने पेट पालन किया है, पोषण किया है, उसके बाद आपकी शादी विवाह किए हैं। तो उनको बुढ़ापे में इस तरह से मत छोड़िए। फिर तो जन्म देने का और बेटा बेटी कहने का कोई हक नहीं रहेगा। दूसरे गुरु आपके कौन हैं? कि जो आपको शिक्षा दी है, जो पहली से लेके जब तक शिक्षा चलती है, अनवरत रूप से एक जल की धारा के समान ये शिक्षा बहती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। जो आपको शिक्षा मिलती है स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालयों के माध्यम से, उन सबका वो गुरु हैं। और तीसरा गुरु कौन होता है? जो आध्यात्मिक क्षेत्र से लिया जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र का मतलब है जो राम नाम दान का जो गुरु होता है। जो आप देखते हो आप कि गुरु पूर्णिमा के दिन कितने कोई लोग किधर भाग रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हो, गुरु जी जा रहे हैं। अरे गुरु जी के वहाँ जाते हैं, अच्छी बात है। गुरु का मतलब ये नहीं कि आप उसको नमस्कार करो, आप उसके चरण स्पर्श करो, आप उनका। अरे गुरु का मतलब है कि गुरु के बताए हुए सब
जो सदुपदेश दिए हैं गुरुजी ने, उन गुरुजी के मतलब जो कहा है उनके अनुसरण कार्य करो तो गुरु उपदेश का मतलब नहीं, बाकी तो कोई मतलब नहीं। और गुरु इस जमाने में आप देखते हो कि गुरुओं का महत्व, कोई बाबा जी है, बाबा जी कोई सट्टे का गुरु है, कोई जुआ का गुरु है। गुरु अलग अलग तरीका के होते हैं, जैसा आदमी है वो उसी तरह का गुरु बनाता है। गुरु के विषय में ये दिया है कि भाई गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो खुद भी बेड़ा पार खुद की लगाए और हमारी भी लगाए। ऐसा नहीं कि दोनों अंधे हों। क्या दिया है? दोनों अंधे। तो दोनों अंधे होंगे तो क्या होगा? चेला होते धक्का देगो और गुरु होते धक्का देगो। गुरु तो ये समझेगो कि मुँह नहीं पटक दे और गुरु ये सोचेगो चेला मुँह नहीं पटक दे। तो दोनों अंत कहाँ पड़ेंगे? कूप पड़ंत, दोनों ही कुएं में गिर जाएंगे। तो कम से कम एक अंधा है तो एक तो आंखों वाला बनाइए जिससे बेचारा वो संसार में पार करा देगा आपको। भव सागर में गुरु की जरूरत है और गुरु को सर्वोपरि स्थान दिया है कि गुरु से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वीकार किया है। और संदीप ने गुरु के आश्रम में जब पढ़े हैं, जब परमात्मा उनके साक्षात दर्शन में आए हैं ना, तो गुरु आज के ज़माने के अगर भगवान को गुरु, इस आदमी को गुरु मिल जाए, गुरु का मतलब परमात्मा मिल जाए और गुरु सामने खड़ा हो, तो वो गुरु ते मुँह नहीं मारेगो, न गुरु के चरण पड़ेगो। क्यों? वो तो डायरेक्ट परमात्मा के चरण पड़ेगो। क्यों? गुरु तो यहाँ ही रहे, परमात्मा तो आए थे मिले, लेकिन उसका मिलने का रीज़न क्या है, कारण क्या है? उसका ज्ञान किसने दिया है? गुरु ने दिया है। इसलिए परमात्मा के पैर पीछे पड़ा, पहले किसका पड़ा? गुरु। इसीलिए लिखा है बलहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बता। समझ लो। तो ये क्या है? ये गुरुदेव के अंग में से लिए गए हैं। गुरु की महत्ता, उसकी सर्वोपरि, उसका ज्ञान जो है ना, वो सब कुछ अच्छा है और गुरु के बगैर जीवन नैया पार नहीं हो सकती। गुरु के विषय में लिखा है कबीरदास ने, क्या लिखा है कि सब धरती कागज करूँ, सब धरती कागज करूँ, लेखनी करूँ बन रहा है। सब धरती, जितनी भी धरती पृथ्वी है ना, सबको कागज बना लूँ और लेखनी करूँ बन रहा है। और जितने भी जंगल हैं उस जंगल की मैं क्या बना लूँ? कलम बना लूँ। 7 समुंदर मसी करूँ और 7 समुंदरों की मैं स्याही बना लूँ, पूरे जंगलों की मैं कलम बना लूँ और पूरे धरती को कागज बना लूँ ना, फिर भी गुरु गुण लिखियो नहीं जाए। फिर भी मैं गुरु की जो महिमा है, उस महिमा अनंत अपार है, उसकी मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। ये लिखा है कबीरदास ने। और कबीरदास ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उन्होंने, चाहे वो सगुण काव्यधारा के चाहे सूरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे वो निर्गुण काव्यधारा के प्रेम कौन है? प्रेम मार्गी मौलिक मोहम्मद जायसी है। और निर्गुण काव्यधारा के संत शिरोमणि कौन है? कबीरदास जी। सभी ने प्रेम को महत्व दिया है, क्योंकि प्रेम के बगैर ये मानव हृदय क्या है? शून्य है। और जब तक मन के अंदर दया धर्म नहीं होगा, जब तक मानवता नहीं हो सकती, ये पक्का है। फिर तो निर्दयी हो जाएगा आदमी। तो क्या दिया है कि सतगुरु की महिमा, उसका बखान, उसका वर्णन उन्होंने किया है। और एक मैं जैसे कल बता रहा था आपको, जैसे दिया है कि गुरु कुम्हार और कौन है? शिष्य कुंभ, गड़ गड़ काढ़े खोर, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोर। मैंने कल उदाहरण दिया था कि कुम्हार जिस तरह से मटकी बनाता है और वो मटकी बनाकर अनेक प्रकार, उसी मटकी में से जो अनगढ़ मटकी है उसी में से वो क्या बना देता है? मटकी बना देता है। उसी में से वो अनेक प्रकार के और भी बर्तन बना देता है। सकोरी, भुलवा अब तो नहीं है, लेकिन पहले चलते थे। तो कितने सारे एक ही मिट्टी में से बना देता है और उस मिट्टी के अंदर के सारे जो दोष है ना, गड़ गड़ काटे खोट, कि वो गड़ गड़ के सारे खोटों को दूर कर देता है और अंदर हाथ सहारा दे, और अंदर हाथ दे देता है और ऊपर से चोट मारता है। अगर सहारा नहीं दे तो वो मटकी फूट जाए। ठीक वही काम कौन करता है? गुरु करता है। गुरु का मतलब ये नहीं है कि किसी बच्चे को डांट दिया, फटकार दिया तो वो उसका व्यक्तिगत दुश्मन है। सिर्फ गुरु को जो बुरा लगता है उसके लिए वो डांट देता है। उसका मतलब है कि जो
दोष हैं, उस दोषों का निवारण करने का उपाय सोचता है गुरु। तो इस तरह से कबीरदास ने बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्या दिया है कि गुरुदेव के अंग में से लिखे हैं, गुरु को ही सारे दोहे समर्पित किए गए हैं। ठीक है। अब कल अपन ने 4 दोहे पढ़े थे, समझ आए थे कि नहीं आए? है बेटा? चौथे को दोबारा बता दो, गुड़िया ये बोल रही है। तो अपन शुरुआत की थी, कल 4 दोहे हुए थे, तो इसका मतलब है कि मैं दोबारा से ही पढ़ा दूँ? 3 दोहे तो हैं, रिपीट कर देता हूँ, समझ लो। अब सुनिए, आप बीच में कोई कानाफूसी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। देखिए, पहला दोहा जो दिया है उसमें गुरु जी के समान कोई और चीज़ नहीं, और सबसे बड़ा दानी भी गुरु ही माना है। और गानों जो दिया है कि गुरु जैसा ज्ञान और किसी के पास भी नहीं, कभी भी माता पिता से, गुरु से कभी भी बराबरी नहीं करनी चाहिए। गुरु और माता पिता से, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो गुरुओं को चैलेंज कर देते हैं, काफ़ी लोग माता पिता को चैलेंज कर देते हैं, वो गलत बात है। तो इनसे हम कभी भी नहीं जीत सकते, और इनका जो ऋण है वो इतना है हमारे ऊपर कि हम अगर उसको चुकाना भी चाहें ना तो उसको हम चुकता नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी और इस बात का एहसास कब होगा? जिस दिन माता पिता बनने के बाद एहसास होता है। तो देखिए क्या दिया है। पहला दुआ सुनिए कि सतगुर सवान को सगा। मैंने कल बताया था आपको कि सतगुर का मतलब है सदगुरु, जो अच्छा गुरु है, कि अच्छे गुरु के सवान का मतलब है समान, को सगा माने है सच्चा, हितैषी या मित्र। इसका मतलब है कि सच्चा जो गुरु है ना, उसके समान और कोई नहीं है। यही बताया था कल।